हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे ही हो। आज का प्यारे बच्चों जो वीडियो है वो कक्षा 8 का गणित का 6 की जो प्रश्नावली है आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो स्क्वायर रूट के बनते हैं ना। तो उसमें देखो आज एक अपने क्वेश्चन लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल कैसे निकालते हो, अर्थात इंग्लिश में मैं बोल दूं उसको कि स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों और उससे आप समझो, है ना। पहले मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर मैं एक बड़ा एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए चलिए एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। जैसे ये आपकी एक संख्या है और इसका आपको निकालना है वर्गमूल। इसका प्यारे बच्चों क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब भाज्य गुणनखंड। अब जैसे नाम आ गया भाज्य गुणनखंड, तो भाज्य संख्याओं का भाग देना है। अब कई बार बच्चे क्या है ये भूल जाते हैं कि ये भाज्य संख्या आखिर होती कौन सी है ना। तो आप देखो ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ऐसे ही ये प्यारे बच्चों आगे से आगे चलती रहेंगे ना। अब ऐसे तो आप कितने याद रखोगे? याद रखने भी नहीं है। आप इतना याद रखो कि अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक तो खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, है ना। ठीक है, आप तो केवल इतना ध्यान रखो। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम भाग देते हैं 2 का, ठीक है। तो 2 का भाग दे दो इसमें जितने भी बार जाए। तो 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, दे दिया 2 का भाग। अब 2 का भाग तब तक देते रहना आपको जब तक 2 का भाग ही जाए। फिर से 2 का भाग दे दो। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब आपको 2 के जो विभाज्यता के नियम है, 3 का नियम है, 5 का नियम, वो भी आपको पता रहना चाहिए। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे कभी, ठीक है। चलिए, अब 2 का भाग नहीं जाए तो आपको देना है किसका? 3 का। 3 का नहीं जाए तो 5 का, 5 का नहीं जाए तो 7 का। तो अब हम देंगे इसमें 3 का भाग। तो 3 का भाग इसमें जाएगा 147 बार, ठीक है। 3 का भाग जाएगा इसमें प्यारे बच्चों 147 बार। फिर इसमें आप भाग दोगे फिर से 3 का। जब तक देखो 3 का जाना बंद नहीं हो जाए तब तक आपको 3 का देते रहना है, ठीक है। जब तक 3 का भाग नहीं चला जाए, बंद हो जाए ना, फिर से 3 का दोगे आप। 3 चौके 20, सॉरी 3 चौक 12 और 3 9 49। अब 3 का भाग नहीं जा रहा इसमें, तो 5 का देकर देखो, 5 का भी नहीं जा रहा तो 7 का दो। 7 का दोगे जब आप इसमें तो 7 तो 7 49 और फिर से 7 में भाग दिया आपने 1, ठीक है। अब आपके पास में देखो, आपने जब 1764 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आपके पास में क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये संख्या आपके पास में आई है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? 1764 का वर्गमूल। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1764, 7,864 स्क्वायर इट में। प्यारे बच्चों आपको इतना ही करना है कि जो दो दो के जोड़े बनते हैं ना एक समान संख्याओं के, उनमें से एक संख्या उतार लो। जैसे यहाँ पे 2 2 का एक जोड़ा बन गया तो 1 2 उतार लो यहाँ से। यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया तो यहाँ से एक 3 ले लो, और यहाँ 7 का जोड़ा बन गया तो यहाँ से एक 7 आपको ले लेना है। अब इनको गुणा कर दो सिंपली। 3 दूनी 6, 6 को 7 से गुणा किए 42। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर हो गया है। आई बात समझ में? बहुत ईजी है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा इस बार बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं ना, ठीक है। कुछ एक बड़ी संख्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों। 5929 आपकी बुक से ही ले रहा हूं प्यारे बच्चों में, है ना। जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूं आपकी बुक के ले रहा हूं। सबसे पहले 2 का भाग तो देखो जाएगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्या लास्ट में। 3 का भाग जाने के लिए आपको अंकों के योग में जाना चाहिए, तो 9 तो 11, 9 20 और 5 25, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद में 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 0 या 5 होने चाहिए। फिर 7 का देकर देख लो, 7 8 56, 3 बच गए, 7 चौक 28, 7 का भाग जा रहा है प्यारे बच्चों। तो 7 8 56, 3 बच गए, 7 चौक 28, 4 बच गए, 7 7 49 चला गया। फिर से 7 का भाग जाएगा इसमें, 12 संतु 84, 7 एकम 7। अब 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद किसका दोगे? 11 का। तो 11 का भाग देखो, इस भाग में जाएगा 11 बार। फिर से आपने दिया 11 का भाग 1 बार, ठीक है। देखो भाग देखकर देखने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए।
9 दिख रहा है तो 0 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो बात ही खत्म हो गई। फिर 3 का भाग देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो अंकों का योग करके देख लो, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 5 25, तो 25 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। 5 का भाग जाने के लिए पीछे क्या होना चाहिए, जो अपना इकाई अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 दोनों ही नहीं है, तो नहीं जाएगा। फिर 7 का ही देकर देखना पड़ेगा, अब 7 का आप देकर देख लो, ठीक है, तो 7 का जा भी रहा था, फिर 7 का यहाँ जाना बंद हो तो 11 का चला गया। फिर से आप क्या लिखोगे, ये टर्म है ना, कि 5929 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, ये लिख सकते हो आप। फिर आप लिखोगे कि 5929 का वर्गमूल, ठीक है, तो वर्गमूल वही एक जोड़ा यहां से, तो एक 7 उठा लो यहां से, 11 से भी एक जोड़ा बन गया तो एक यहां से उठा लो, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आ गया आपका प्यारे बच्चों, 77। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों इसका बहुत ही सिंपल सा एक तरीका रहेगा, और 8th क्लास की आपकी बोर्ड की एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना है। इसका डिवीजन मेथड का मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने क्लास के अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आपको कमेंट के माध्यम से प्यारे बच्चों बता सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, ओके, थैंक यू।